हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल SK क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजीव कुमार आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। आज इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है एंटोनियम, या इसे हम कहते हैं अपोजिट वर्ड। हिंदी में इसे बोलते हैं हम विलोम शब्द। तो इंग्लिश के वर्ड में हम देखेंगे कि किसी शब्द के विलोम शब्द क्या हो सकते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे एंटोनियम के बारे में। एंटोनियम यानी कि विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो में हमने लगभग 40 इम्पोर्टेंट वर्ड्स को लिया है जिसके एंटोनियम्स हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है एक्वाइट। एक्वाइट यानी इसका मतलब होता है मुक्त करना। ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा कन्विक्ट। एक्यूज यानी आरोपी बनाना। एक्यूट का मतलब हो गया मुक्त करना और एक्यूज का मतलब हो गया आरोपी बनाना या कन्विक्ट करना। ठीक है, ये एंटोनियम क्या नाम, ये एक्यूट का एंटोनियम है, कन्विक्ट और एक्यूज। ठीक है, नेक्स्ट अलाइव का मतलब होता है जीवित और इसका एंटोनियम हो गया डेड यानी मृत या डिकीज्ड। राइट, दोनों। एंशियंट, ये कई बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। तो एंशियंट मतलब प्राचीन, इसका हो जाएगा मॉडर्न। रिसेंट भी कह सकते हैं या न्यू, दोनों टाइप से। एडवांस आगे बढ़ना। रिट्रीट बैक पीछे जाना। एडवांस मतलब आगे बढ़ना, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे जाना। तो इसका ठीक अपोजिट हो गया, या हम इसको बैक भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका अपोजिट बैक भी लगा सकते हैं। एक्नॉलेज मानना, इसका हो जाएगा रिजेक्ट खारिज करना या रिफ्यूज खारिज करना। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अराइव मीन्स होता है पहुंचना, इसका हो जाएगा डिपार्ट निकलना या प्रस्थान करना। लीव भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रस्थान करना या डिपार्ट करना। फिलहाल अराइव का अगर एंटोनियम आया तो डिपार्ट ही जो है ऑप्शन में होगा या लिख करके आना। ठीक है, एम्पल होता है। एम्पल का मतलब पर्याप्त हो गया, तो इसका होता है स्कैंट या वेयर अपर्याप्त। एक्विजिशन का मतलब होता है, एक्विजिशन का मतलब होता है प्राप्ति, इसका हो जाएगा लॉस डेअर्थ या हिंदी में कहेंगे व्यर्थ होना। इसको प्राप्त करेंगे, इसका हो जाएगा व्यर्थ होना यानी लॉस या डेअर्थ। एम्बिगोस अस्पष्ट, एम्बिगोस अस्पष्ट, इसका हो जाएगा क्लियर स्पष्ट या एक्सप्लिसिट। ठीक, एक्यूरेट का मतलब होता है सही। इनएक्यूरेट हो जाएगा या रॉन्ग हो जाएगा, गलत। एक्सेप्ट का मतलब होता है मान लेना, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, इसको हो जाएगा डिनाई मना कर देना। रिफ्यूज़, ठीक है, मना करना। अस्वीकृत कर देना कभी कह सकते हैं हम इसको। ठीक दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें ताकि ये वीडियो उन तक पहुँचे और इन एंटोनियम्स वर्ड का उनको भी फ़ायदा पहुँचे। यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए, इंटरमीडिएट के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। एडवर्सिटी विपत्ति। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्ध या उन्नति या फिर सक्सेस होना। एडवर्सिटी का प्रॉस्पेरिटी होता है, ये अगर ये नहीं है तो ये सक्सेस ध्यान है तो सक्सेस लगा करके आना है, ये भी माना जाता है। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। डिसेंडेंट का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा। नैरो का मतलब होता है संकुचित या सिकुड़ा हुआ। ठीक है, ये हो जाएगा। बून का मतलब वरदान, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बून का मतलब वरदान, इसका हो जाएगा कर्ष या अभिशाप, अब्यूज भी लिख सकते हो। बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर, इसका हो जाएगा फर्टाइल या प्रोडक्टिव उपजाऊ।
राइट। ब्रिलियंट का मतलब होता है शानदार, और इसका हो जाएगा डल या ग्लूमी, भद्दा। ब्लंट मतलब स्पष्टवादी, ब्लंट का हो जाएगा पोलाइट, राइट। स्पष्टवादी, अस्पष्टवादी, अस्पष्टवादी हो जाएगा। बारबेरिक, बारबेरिक मतलब असभ्य, इसका हो जाएगा सिविल यानी सभ्य या मैनर्ड व्यक्ति, मैनर्ड पर्सन, ठीक है, सभ्य हो जाएगा। ब्रेवरी का मतलब बहादुरी होता है, इसका हो जाएगा टिमिडिटी या कॉवर्डाइज, कॉवर्डाइज मतलब डरपोक या कायर। बैक का मतलब होता है पीछे, पीछे। फ्रंट का मतलब होता है सामने, या फोर कह सकते हैं, फोर भी कह सकते हैं इसका। बैक का फ्रंट हो जाता है, फोर भी हो जाता है। कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड का मतलब होता है समझौता, तो डिस्कर्ड का मतलब हो जाएगा यहाँ पर विवाद कर देना या कंटेंशन, है ना, ये भी होता है, इसका ही अपोजिट होता है। डिस्कर्ड का मतलब भी विवाद होता है और कंटेंशन का मतलब विवाद होता है, राइट। 23 है, कॉमन मतलब सामान्य, इसका अनकॉमन या विजारे हो जाएगा, असामान्य। चीप मतलब सस्ता, कॉस्टली मतलब महंगा। एंटोनिम, चीप का एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, अनरिलेबल, अनरिलेबल अविश्वसनीय हो जाएगा इसका। अगला है करप्ट, भ्रष्टाचारी, करप्ट भ्रष्टाचारी। ऑनेस्ट ईमानदारी। डेटर मतलब कर्जदार, क्रेडिटर मतलब सूदखोर, यूजरर का मतलब भी सूदखोर होता है, ठीक है। डल मतलब सुस्त, डल मतलब सुस्त या भद्दा, इसका हो जाएगा एक्टिव, एनर्जेटिक यानी फुर्तीला, राइट। डिलीगेंट परिश्रमी, आइडल या लेजी, आलसी। डिफीट का मतलब होता है हार, विक्ट्री का मतलब होता है जीत या विजय, ओवरकम मतलब जीत लेना। डिस्क्लोज संकट करना, सॉरी डिस्क्लोज यानी प्रकट करना, इसका क्लोज हो जाएगा, डिस्क्लोज का क्लोज हो जाएगा, या फिर हाइड का मतलब छिपा देना, ठीक है। डिफेंस, डिफेंस का मतलब कृतज्ञता, इसको हो जाएगा ओबीडेंस यानी कृतज्ञता या सिंसियरिटी भी हो जाएगा। 33 वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करते रहिए। चलिए 3 करते हैं, शुरू करते हैं 33 पर। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, नियर का मतलब होता है पास या एडजेसेंट मतलब पास। डिफिसिट का मतलब होता है कमी, और एम्पल का मतलब होता है ज़्यादा या प्लेंटी, राइट। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, विड्रॉल का मतलब होता है निकासी करना या डेबिट कर देना, राइट। डू मतलब करना, अनडू का मतलब किसी चीज को ना करना, मना कर देना, ओके। डेलिकेट व्यवहार कुशल, इनडेलिकेट अव्यवहार कुशल, अव्यवहार कुशल। इसका हो जाएगा कंसर्टेड अभिमानी, इसको जो है हम्बल विनम्र। क्या है इसका, डिमिनिश नीचा दिखाना यानी प्रजेज, प्रेज, प्रेज मतलब प्रशंसा करना। डिमिनिश का मतलब होता है नीचा दिखाना। डिजर्टर मतलब भगोड़ा। अंधेरेंट का मतलब होता है विश्वासी या लॉयल, लॉयलिस्ट। तो ये थे अब तक के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंटोनियम्स जो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं, अन्य विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में भी यहाँ से पूछे जा चुके हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।